While the investigation in Shraddha's murder is still on, another replay, a similar case has erupted again from Delhi. Nikki Yadav was a 22-year-old young woman was murdered by her live-in partner Sahil Gehlot. The accused has now been arrested by the cops, but it was an investigation by the Delhi police that eventually nabbed this man. What happened? The horrific murder took place, and listen carefully, on 10th of February. The details that are emerging are absolutely shocking. This accused, this man, strangled Nikki Yadav, who was a live-in partner, with the mobile phone cable in his car after they had an argument. After the murder, he drove for 40 kilometers with the body and then hid the body in a refrigerator in a dhaba, which was not exactly functional, on the outskirts of a village. And then it gets more disturbing. On that same day, this man got married to another girl. He was eventually arrested on Tuesday after a complaint was filed and woman's body was found inside the refrigerator at the dhaba. Nikki Yadav's family is demanding a death penalty now for the accused. India Today spoke to the deceased girl's father, who has also made shocking claims. He tried to get in touch with this boy. Here's what he was told about her whereabouts. कि क्या आप ये अपनी बच्ची को तलाशते हुए साहिल के घर तक भी पहुंच गए थे? नहीं जी, बिल्कुल नहीं। मतलब साहिल के घर नहीं पहुंचे थे? घर नहीं पहुंचे, खाली उसके मेरी छोटी बेटी ने कहीं से उसका नंबर अरेंज करा, साहिल का भी, उसके पिताजी का भी, अपने यार दोस्तों से, उसके यार दोस्तों से, तभी मैंने खाली फोन पे बात हुई। मेरे को उसका घर का भी नहीं पता कहाँ है उसका घर। अच्छा, तो किससे बात हुई थी आपकी? मेरी उसकी साहिल से भी बात हुई थी फोन पे और उसके पिताजी से भी बात हुई थी। तो 10 तारीख के बाद बात हुई थी साहिल से? हाँ जी। तो क्या बोला था उसने जब पूछा अपनी बेटी के बारे में? मैंने बोला जी मेरी बेटी कहाँ है, तो उसने बोला कि आपकी बेटी तो घूमने गई है। मैं कहाँ घूमने गई? कह रहा वो अपने दोस्तों के साथ देहरादून मंसूरी घूमने गई है। मैंने उसका फोन कहा है, कह रहा उसका फोन, वो फोन मेरे पास छोड़ दी। मैं क्यों तुम्हारे पास फोन कैसे छोड़ दी? कह रहा बस वो ऐसे ही छोड़ दी कि मैं फोन नहीं ले जाऊंगी, ऐसे ही जाऊँ। क्या आपकी जो बेटी निक्की, उसका फोन ऑन था? नहीं जी, फोन ऑफ था। हाँ जी, फोन ऑफ है, फोन उसी के पास है। उसने तो बोल रखा कि फोन मेरे पास है। किसको बोल रखा था साहिल ने कि फोन मेरे पास है? मेरे को बोला। अच्छा। हाँ, मैंने साहिल को फोन किया तो उसने मेरे को बोला कि फोन मेरे पास है। तो आपने पुलिस से कांटेक्ट किया था, किसी भी पुलिस से? मैंने किसी से पुलिस से इसलिए कांटेक्ट नहीं किया। उसने बोला कि वो 2 दिन के लिए घूमने गई है और वो भी बहुत सी सहेली गई है और संडे को शाम तक आ जाएंगे। मैं सैटरडे संडे दोनों दिनों से लगातार बात करता रहा। मैं कह निकी आई कर अभी नहीं आई। मैं खुद ढूंढने जा रहा हूँ उसको, मेरी बुआ का लड़का ढूंढने जा रहा है, ऐसे मेरे को गोली देते रहे। फिर मैंने जाके इसके पिताजी को फोन किया। इसके पिताजी ने फिर इसको कल मतलब मंडे को खुद ही शाम को पुलिस में पकड़ा दिया। किसके पिता ने? साहिल के पिता ने। अच्छा, मतलब आपने पुलिस से कांटेक्ट नहीं किया था? इसके पिता ने खुद ही उसको वहां पर पकड़ा दिया और कल मेरे को सुबह पता लगा, पुलिस वालों का फोन आया मेरे पास कि तुम्हारी लड़की तो एक्सपायर हो चुकी है और इस ऐसे लड़के ने एक्सपायर कर दी और इसको हमने पकड़ा हुआ है, आ जाओ आप यहाँ पे। So this is how the Delhi police managed to get some evidence, because eventually it was about mortal remains. Take a look now about what exactly happened. My colleague Himanshu Mishra is on the spot where the body of this young woman was found as well. This, remember, is about a family that has also been then searching for their daughter. India Today spoke to the family members and Nikki's father, who had a special conversation with India Today, and he's now demanding justice for her daughter and punishment strict for the accused. सर, ये आपको कब जानकारी मिली कि निक्की की हत्या कर दी गई है? कल सुबह मिली जी। किसने बताया था? पुलिस वालों को फोन आया था, क्राइम ब्रांच। अच्छा सर, पुलिस क्राइम ब्रांच का कहना है कि जो निक्की है, साहिल है, वो दोनों एक दूसरे को 2018 से जानते थे और दोनों ही के परिवार वालों को इसकी जानकारी थी, इस रिलेशनशिप की। तो आप लोगों को कोई जानकारी नहीं दी, हमें कोई जानकारी नहीं थी। अच्छा, दूसरा ये भी कि जो निक्की है वो गोवा जाने वाली थी 10 फरवरी को, उसने फ्लाइट का टिकट भी बुक करा लिया था। हमें नहीं पता जी कुछ भी। सर, अब ये जो घटना हो गई है तो आपकी क्या मांग है, क्या चाहते हैं सर? हमारी तो मांग ये है जी, हमारी बेटी का कत्ल कर दिया गया तो उसको सजाए मौत होनी चाहिए। क्राइम ब्रांच ने आपको कल जब फोन किया था तो क्या आपको जानकारी दी थी? हमारे को यही बोला कि भाई यहाँ बिंदापुर थाने में आ जाओ, मेरे को फोन करके बोला। फिर
मैं वहां गया, वहां से मेरे को इधर ले आए अपना मित्राऊ में, जहाँ पे उसकी हत्या करी गई है लड़की की। अच्छा। वहां लाके मेरे को बोला क्या नाम है, एक बार हॉस्पिटल चलना पड़ेगा, एक डेड बॉडी मिली हमें, आप एक बार उसको पहचान लोगे, वो आपकी बेटी तो नहीं है जी। फिर मेरे को यहाँ राव राम अस्पताल में लाया गया, यहाँ पे मुजफ्फरपुर में जी। आज मैंने देखा तो मेरी बेटी की डेड बॉडी थी। को रिकवर करना, उसकी फोरेंसिक जांच कराना, फ़ोन्स में जो भी डाटा है उसको रिकवर करेंगे, और जो जहाँ जहाँ वो उसको घुमा के लेके गया मर्डर के दौरान, वहाँ की कोशिश कर रहे हैं अगर सीसीटीवी फुटेज वगैरह मिल जाए, हालांकि रात का समय है, तो वो सारे साक्ष्य हम जुटा रहे हैं। लेकिन जो बॉडी हमने टाइमली उसके डिस्पोज होने से पहले रिकवर कर ली, वो बहुत बड़ा काम हो गया है जो उसको फिक्स कर देगा और ट्रायल में हमारी काफ़ी मदद करे। So how was the body recovered as well? It was in the fridge in a dhaba. Here our ground report by my colleague Himanshu Mishra. इस वक्त हम मौजूद हैं बाबा हरिदास नगर पुलिस स्टेशन में, और ये जो गाड़ी आप सफेद रंग की देख रहे हैं, यही वो वर्ना कार है जो साहिल गहलोत की है। ये गोवा का रजिस्ट्रेशन नंबर है, आप देखिए। इसी गाड़ी में वो रात में घूम रहा था, 9 और 10 की रात, और उसके बाद उसने कॉल करके निक्की यादव को बुलाया। निक्की यादव जब पहुंचती है तो इसी गाड़ी में दोनों दिल्ली की सड़कों पर घूमते रहते हैं। 9 तारीख को इसकी सगाई हो गई थी साहिल गहलोत की, लेकिन 10 को शादी थी। जब ये जानकारी निक्की को लगी तो निक्की और साहिल के बीच झगड़ा शुरू हो गया, और निक्की लगातार दबाव बना रही थी। अब पुलिस को यह कहना है कि इसी दौरान जब झगड़ा हुआ तो गाड़ी के अंदर ही जो मोबाइल का चार्जर होता है उसके तार से गला दबा करके हत्या कर दी, और उसके बाद आगे वाली सीट पे आप देखिए, जो आगे वाली आप सीट देख रहे हैं जहां पर आपको इस वक्त कुछ कपड़े नजर आएंगे, इसी सीट पर निक्की की लाश को लेकर के वो दिल्ली की सड़क पर घूमता रहा, और काफी दूर तक घूमने के बाद वो मित्राओं गांव अपने उस ढाबे पे पहुंचा, जो ढाबा पिछले काफी वक्त से बंद था। वहां पर वो इस गाड़ी को लेकर के पहुंचा, और जो फ्रिज था उसके ढाबे में, क्योंकि उसे पता था कि वहां पर उसने जो फ्रिज रखा है उस फ्रिज में उसने ले जा करके बॉडी को छिपा दिया, और फिर 10 तारीख की अपनी शादी की तैयारियों में जुट गया, शादी की। लेकिन इसकी जानकारी पुलिस को लग गई, और क्राइम ब्रांच को जब जानकारी लगी तो क्राइम ब्रांच ने टेक्निकल सर्विलांस के जरिए दोनों की लोकेशन को एस्टेब्लिश किया। उसके बाद पुलिस साहिल तक पहुंची, और साहिल को लेकर के उसके ढाबे पर पहुंची। फिर पुलिस ने इस कार को सीज किया। फोरेंसिक एक्सपर्ट के जरिए इस कार की जांच कराई जा चुकी है। फ्रिज को पुलिस ने सीज कर लिया है, और इस पूरे मामले में फिलहाल आगे की कार्रवाई जारी है। लेकिन ये कार इस पूरे घटनाक्रम में एक अहम सबूत है। क्राइम ब्रांच ने जब इसकी जांच शुरू की, निक्की के फोन की लोकेशन निकाली, डिटेल निकाली, तो सबसे ज्यादा कॉल डिटेल उनकी जब गहलोत के बारे में मिली तो फौरन पुलिस ने गहलोत के बारे में इंफॉर्मेशन निकाली, और उसके बाद ये पता लगा कि गहलोत की तो 10 फरवरी को शादी थी, और 9 और 10 फरवरी की रात से ही मिसिंग है लड़की। उसके बाद दिल्ली पुलिस ने जब सारी लोकेशंस निकाली तो कश्मीरी गेट के आसपास से निक्की का फोन स्विच ऑफ था, जहां पर शक है, अंदेशा है कि वहीं पर जो मोबाइल का जो चार्जर होता है उस चार्जर से गला दबाकर उसने हत्या की। फिर उसके बाद ये ढाबा जो देख रही हैं आप, ये मित्राऊ विलेज है, बाहरी दिल्ली का ये इलाका है, नजफगढ़ के आगे ये ढाबा है। ये बंद सा इलाका है, ये ऐसा नहीं कि ढाबा वर्किंग है। यहां पर एक फ्रिज में ला करके उसने निक्की की लाश को रख दी थी, क्योंकि उसकी शादी थी। अब पुलिस ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि किस तरीके से उसकी आगे प्लानिंग क्या थी, वो बॉडी को कैसे ठिकाने लगाने वाला था, वो किसी की मदद लेने वाला था, या फिर खुद ही वो कोई तरीका अपनाता, लाश के टुकड़े करता, उसकी क्या योजना थी, इसके बारे में फिलहाल साहिल से पुलिस पूछताछ कर रही है। So we tried to analyze what exactly had happened and tried to prepare an illustration for you also to understand. It's absolutely shocking and a gruesome case of what happened. So it was in the vehicle on the day, in the afternoon, when both of them met. It was actually the girl, the live-in partner Nikki Yadav, who was asking constantly to Sahil Gehlot to meet up because she likely realized that he was getting married to someone else. They meet in the car.
And that is where the argument ensues, and he uses perhaps what was available to him right away. It was a mobile phone cable, strangled her, she died. Now what do you do with the body? He then went, according to investigation details that are coming in, about 40 kilometers to a nearby village where there was a family-related, a dhaba, not very functional, but that is in the refrigerator, where he dumped the body to take care of later possibly. According to the investigators, he then left. It was the call records, the digital call records, the evidence, and some other digital trail that the investigators managed to snoop down. Absolutely horrifying. Let's bring in Amit Bhardwaj for the latest on that, on what exactly happened. Amit, you know, I was definitely hopeful that we will not have to cover a Shraddha Walkar-like case again. It could be an isolated incident, but it has happened again in a similar nature. So how did the police now, how are they planning to take this further? What is the family saying? And, you know, I cannot help but think also of the woman this guy had married on the same day that he killed another person. Right, Pooja, there are too many questions for the investigative agency right now. The Delhi police is investigating the entire matter. The family of the deceased is in a state of shock, as well as they are angry. They believe that justice will be delivered to them only when the accused in the case, which is Sahil Gehlot, is sentenced to death. You know, on the other side, there are questions for the girl who married Sahil Gehlot on the day when he was, you know, in the first half of the day, he was busy getting rid of the dead body, which of his former partner, whom he had himself killed in the white Verna car that he was driving. So there are many angles, emotional angles to the story, but as far as the investigative agency, which is Delhi Police Crime Branch in this case, is concerned, for them there are two big questions as well, as to whether Sahil had pre-planned the entire murder sequence, whether there was a pre-planned conspiracy, or did the crime happen in a fit of rage. Because look, you have a strange couple out here, Nikki meeting Sahil Gehlot. Apparently she was angry over the entire development that she was kept in dark about Sahil Gehlot's marriage. She didn't want him to get married to some other women, and that on the intervening night of 9th and 10th of Feb, Sachin Gehlot decides to murder Nikki in the very car in which they had met. So clearly the Delhi police now will try to ascertain whether there was a pre-planned conspiracy or did it happen in fit of rage. And also, Pooja, whether somebody assisted Sahil Gehlot in this particular case as well. Back to you. So it's also very interesting to mention how the Delhi police managed to eventually find the trail and nab him while he was busy getting married to another woman. It's absolutely horrifying. Remember, two families also of the two girls here that we are talking about. One dead and one got married to a man who's now being seen as a killer. What exactly happened? So Delhi police arrested a man for allegedly killing his 22-year-old live-in partner. Investigation is currently on. He's an accused right now. This for storing her body in a refrigerator in a dhaba in Najafgarh in Delhi. Here's a report about how his name eventually cropped up. A murder that shook the nation. A 27-year-old woman allegedly killed by her live-in partner. Her body chopped up, pieces stored in a fridge for months. A Shraddha Walkar type murder is sending chills down the spine again. Police have arrested a 26-year-old man for allegedly killing his girlfriend. According to police, the accused, Sahil Gehlot, strangled Nikki Yadav with a data cable in his car on the intervening night of February 9-10 at Delhi's ISBT. Drove the body to the Najafgarh area and stuffed it into a refrigerator at a dhaba owned by a person he knew. निक्की यादव की और साहिल की बहस हुई। निक्की यादव चाहती थी कि उनके साथ शादी करे। वो कर नहीं सकता था शादी, क्योंकि उसने तो मंगनी कहीं और कर ली थी एक दिन पहले। अगले दिन उनकी शादी 10 तारीख को शाम को कहीं और तय थी, तो वो उस बात को अग्री नहीं कर रहा था और वो नाराज थी, तो उसने उसको अपने रास्ते से हटाने के लिए इस वारदात को अंजाम दिया। The motive behind this murder, the woman's insistence that Sahil Gehlot marry her. He did not.
Instead, the man married another woman hours after killing his girlfriend. A tip led the police to the dhaba. Investigators recovered the body from the refrigerator inside. 9-10 की रात को ही अंजाम दिया गया है, गाड़ी में ही अंजाम दिया गया है. एग्जैक्टली कौन सी जगह थी, कौन सी स्पॉट थी, वो अभी हम सीसीटीवी वगैरह एनालाइज करेंगे, देखेंगे, चेक करेंगे, तब पता चलेगा. A grim reminder of vulnerability to ruthless crimes, even in the most unlikely of places like a busy interstate bus terminal in the national capital. With Arvind Oja in New Delhi, Bureau Report, India Today.